बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है परसेंटाइल। आपने मीडियन पढ़ा, आपने क्वार्टाइल्स पढ़ा, आपने डिसाइल्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे परसेंटाइल के बारे में। जैसे आपने कहा ना कि मीडियन जो है, जब आपका डेटा अरेंज होता है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आपके डेटा को, मीडियन। आपने क्वार्टाइल्स को कहा कि जो क्वार्टर से आए ना कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिसाइल के वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और परसेंटाइल आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज से पता चला कि परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास ये आप हमेशा याद रखने के मीडियन हो गया, क्वार्टाइल 2 हो गया, एंड डिसाइल 5 हो गया, एंड परसेंटाइल जो 50 है वो इक्वल होते हैं आपके पास इसके। ये तमाम के तमाम इक्वल होते हैं, मीडियन भी इक्वल होते हैं। तो ये आपने चीज जो है जहन नशीन कर लेनी है और ये आपके पास इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊं, इसमें 1 से 2 चीजें। अच्छा, 25 परसेंटाइल जो है ये भी आप याद रखना। 25 परसेंटाइल जो है वो इक्वल होता है Q1 के, ठीक है, क्वार्टाइल 1 के। एंड परसेंटाइल 75 जो है वो इक्वल होता है Q3 के। पूरी ये आपने याद रखना है। इसमें मेरे पास क्या है, समटाइम्स आपको पेपर आता है और उसमें साथ में आपको थोड़ा सा वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछ देते हैं कि जो परसेंटाइल 25 है और परसेंटाइल 75 है वो किसकी इक्वल है। तो आपने बताने जो 25 है क्वार्टाइल 1 की इक्वल होता है, जो 75 होता है वो क्वार्टाइल 3 की इक्वल होता है। या और मीडियन के लिए मैंने आपको बता दी। अब परसेंटाइल्स बेसिकली है क्या? परसेंटाइल्स हम कहते हैं कि जब हम अपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सो यहाँ तक 100 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द परसेंटाइल। अब परसेंटाइल में भी हमारे पास सेम चीजें होती हैं। परसेंटाइल में हमारे पास क्या आ जाता है कि जहां पे हमने मीडियन के लिए n/2 किया, क्वार्टाइल के लिए n/4 किया, डिसाइल्स के लिए n/10 किया, परसेंटाइल्स के लिए हम करेंगे n/100 करेंगे, ठीक है। अब n/100 कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तमाम फार्मूलाज हो गए फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के जो आपने मीडियन में, क्वार्टाइल्स में, डिसाइल्स में की है, वो सेम परसेंटाइल्स में भी वही है, ठीक है। अगर आप परसेंटाइल्स को डिस्कस कर रहे हो कि परसेंटाइल्स, तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि प्रीवियस तमाम आप उसमें पढ़ रहे थे। एक ग्रुप डेटा आ जाता है जो कि आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जिसमें इन्वॉल्व होती है। एक अनग्रुप डेटा आ जाता है। ये सेम वही प्रोसेस आपके पास आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। अब परसेंटाइल्स में आपने जो लेना होता है फार्मूला, वो सेम वही फार्मूला चलता आ रहा है जो कि आप मीडियन के लिए डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे n/100 हो जाएगा -c। अब आपने जो क्लास सेलेक्ट करनी है, जब आपको फ्रीक्वेंसी डेटा आपको गिवन होगा और आपने क्लास सेलेक्ट करनी होगी, तो इसमें इट्स नथिंग डिफिकल्ट, सिंपल। आपने mn डिवाइडेड बाय 100। अब m हमारे पास क्या है, अगर वो कह रहे हैं कि आपने परसेंटाइल फाइंड करना है 25, ठीक है, तो 25 हमने अगर परसेंटाइल करना है तो 25 n जो भी आपके पास होगा 100। अगर वो आपको यहाँ पे कह रहे हैं आपने 27 लेना है तो 27, अगर 50 कह रहे हैं तो 50 लिख दोगे, अगर 75 कह रहे हैं 75, जो परसेंटाइल वो आपको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं वो आपने ले लेना है। अब ये जो आपने परसेंटाइज लेना है ना स्टूडेंट, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, ये जब आप सॉल्व करोगे तो बिकॉज फ्रीक्वेंसी डेटा में आपको एक क्लास सेलेक्ट करनी होती है इन विच वी आर टेकिंग फ्रॉम ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लास। तो वो आपने जो क्लास सेलेक्ट करनी है, हाउ वी कैन सेलेक्ट इट, वो ऐसे ही सिलेक्ट होगी कि अगर 25 उन्होंने परसेंटाइल फाइंड करने के लिए कहा है तो हमने 25 n डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब जो n आपको गिवन होगा ना, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, जो आपके पास क्लास आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ रही है 25, तो जो आपकी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 जिस क्लास में लाइक आ रहा है वो फुल क्लास आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्लास आपने जब सेलेक्ट करनी है तो उसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज जो होगी वो हमने ले लेनी है। अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होगी। 2 स्टेप होते हैं स्टूडेंट मेन, जो आपने क्वार्टाइल, मीडियन, डिसाइल और परसेंटाइल में करना होता है कि अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, अगर क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो इट्स अ गुड से और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने थे। अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपको क्लास बाउंड्रीज प्लस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपको जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमने उसको ऐड करना होता है। जिस तरह ये मैं लिख रही हूँ, अगर 6 है तो हमने 6 में 2 ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में 1 ऐड किया
तो 9 हो गया। तो आपने कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है ना, कैम्युलेट करते जाते हो, तो आपने कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैम्युलेट करते जाना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को जमा करते जाना है। और वो जो 25 आया, तो 25 कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिस क्लास में लाइक आ रहा होगा वो फुल क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वहां से आपको लोअर क्लास बाउंड्रीज मिल जाएगी, आपको इंटरवल मिल जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आपको सी जो है वो प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको करवाए हुए हैं और आप देख सकते हो प्रीवियस टैब पे मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज चलते आ रहे हो तो आपको इंशाल्लाह इजीली ये समझ में आ जाएंगे। अनग्रुप डेटा में स्टूडेंट सिंपली जिस तरह डिसाइज के लिए करते थे ना, वही आपने परसेंटाइज के लिए करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 100 आ जाना है। अब ये क्लास आपके पास अनग्रुप डेटा में आपको अरेंज डेटा नहीं गिवन होता। अगर जो भी आपको डेटा गिवन होता है आपने उसको खुद अरेंज करना होता है। आप अपने डेटा को अरेंज करोगे, एन जो भी परसेंटाइल फाइंड करने के लिए कहा गया वो आप फाइंड करोगे। अब फॉर एग्जांपल 3 आ गया या 4 आ गया, तो इट्स मीन आपने जो अरेंज डेटा में 4th वैल्यू है वो आपने एज द परसेंटाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये हमारे पास जिस तरह हम प्रीवियस करते हैं ना सेम अनग्रुप डेटा के लिए, वही आपके पास रूल यूज हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको परसेंटाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको टैब पे करवाई हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मॉड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसकी प्रॉपर्टीज और मेरिट्स और डीमेरिट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।